Am I audible to everyone? Is the slide visible to everyone as well? Thank you very much, Usama and Hamoud, for the confirmation. All right, let's move on. हम लोगों ने एडवर्ब की एग्जांपल से भी डिस्कस किए हैं, फिर हम लोग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव के ऊपर आ गए हैं, जो एडवर्ब्स के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव हैं कि हाउ कैन वी यूज सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव ऑफ एडवर्ब्स। ये बात याद रखें, जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव इस्तेमाल होता है, उसके अलावा उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब कुछ जगहों पे हमें मोर और लेस इस्तेमाल करना होता है, जस्ट बिकॉज जो एडवर्ब्स एल वाई के साथ एंड होते हैं उनके साथ कंपैरिजन के अंदर मोर और लेस हम लोग लगाते हैं, और जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो हम मोस्ट लगाते हैं उनके साथ। राइट, सी दिस वन, अलीज बाइक गोज फास्टर देन अलीनास। अब फास्टर का कंपैरेटिव फास्टर, मोर फास्टर नहीं होता और फास्टली नहीं होता। फास्टली वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात भी आप अपने जहन में रखें। अक्सर लोग आपको इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे फास्टली, ही स्पीक्स फास्टली। नो, दैट्स द रॉन्ग वे, ही स्पीक्स फास्ट, दैट्स द राइट सेंटेंस। आप बोलेंगे नहीं जी ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको इंग्लिश नहीं आती, बस आपने इतना समझ लेना है। आपको भले अच्छा लगे या ना लगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन दैट यू डोंट नो इंग्लिश एंड यू आर लर्निंग इट। जब आप चीजें सीख रहे हैं तो आप सही तरीके से सीख जाएंगे, जब आप सिर्फ चीजें सुन रहे हैं तो फिर आप सीख नहीं सकते, आप गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। See this one, Mansoor sings better than Manzoor does. अब यहाँ पे कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, बेटर एंड बेस्ट, और जो इनका पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव एडवर्ब वो गुड नहीं होता, वो वेल होता है। वेल इज पॉजिटिव, बेटर इज कंपैरेटिव एंड बेस्ट इज सुपरलेटिव। इसी तरीके से अगर मैं एडजेक्टिव के बारे में बात करूं, एट द सेम प्लेस, गुड, बेटर, द बेस्ट, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। एडवर्ब की कंपेयर, पॉजिटिव क्या होता है? वेल, कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर, एंड सुपरलेटिव क्या होता है? बेस्ट। I hope you are done with this one as well. This is the fourth sentence, Mansoor sings better than Manzoor does. यहाँ पे आपके सामने एक सेंटेंस था, because we were doing comparison between Manzoor and Mansoor. That's why we were using comparative degree. हमने more और most इसलिए नहीं लगाया, they are not ending with ly. That's the reason ये वो syllables हैं जो without jerk pronounce किए जाते हैं. That's the only point, by the way. Now we see this one, the sentence after fourth one, last sentence, Mansoor sings well. इसमें मैंने बेटर इस्तेमाल इसलिए नहीं किया बिकॉज आई एम नॉट कंपेयरिंग विद एनीवन। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, मैं सिंपल सेंटेंस बना रहा हूँ, सिंपल पॉजिटिव एडवर्ब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई, जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। जब मैं कंपैरिजन ही नहीं कर रहा, मंसूर अच्छा गाता है, मंसूर उसामा से अच्छा गाता है, तो यहाँ पे मैं कंपैरेटिव डिग्री को इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि मंसूर अच्छा गाता है, तो फिर मुझे कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। Mansoor sings well. That's it. That's done with this one. If I say Mansoor sings better than Usama does, that's a different way. Getting the point? अब यहाँ पे मैंने does इसलिए इस्तेमाल किया है कि बोलने में हम does नहीं लगाते, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमें rules and regulations को follow करना होता है. That is the reason we have to use does in our sentences whenever we are writing anything. ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई होगी कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में और पॉजिटिव एडवर्ब्स को इस्तेमाल करने में। अभी तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई बात समझ ना आई हो? अगर वैसे भी देखें, एक चीज आप ये बात याद रखिएगा, बहुत से लोग कहते हैं कि जी एक दफा चीज पढ़ने से हमें समझ नहीं आती। कोई बात नहीं, 2 दफा पढ़ें, 10 दफा पढ़ें, 12 दफा पढ़ें, 1000 दफा पढ़ें। जितना ज्यादा फोकस्ड होके आप पढ़ेंगे चीज, उतना ज्यादा आपको समझ आएगी। अब जब जो चीज आपको समझना है उसका काइंडली क्वेश्चन बनाएं, और क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पर्सनली बाद में मैसेज करके लाजमी पूछें कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। अगर आप क्वेश्चंस नहीं बनाते, दैट मींस यू आर नॉट गोइंग इन डेप्थ, आप नॉर्मल अंदाज में पढ़ रहे हैं चीज़ों को, और फिर नॉर्मल आप चीज़ों को डेवलप कर सकेंगे। तो क्वेश्चंस बनाएं, काइंडली अपनी सेल्फ स्टडीज करें, चीज़ों को देखें कि आपको कितने हद तक चीज़ें समझ आ रही हैं, और रीडिंग ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके सामने निकल के आ जाएंगी। दैट आई एम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आई एम एडवर्ब ऑफ मैनर, ब्ला 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 ब्ला, सो मेनी थिंग्स विल कम लाइक दिस एज वेल। नाउ वी आर मूविंग एंड आई एम चेंजिंग द स्लाइड एज वेल। दूसरी प्रेजेंटेशन में आप लोगों के सामने शेयर करने लगा हूँ, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा जब वो स्लाइड आपके सामने आ जाए तो। Yes, is it visible to everyone? The PowerPoint presentation, kindly give me the confirmation. PowerPoint presentation आपके सामने visible है?
Okay, yes, thank you very much, iPhone, Mr. Zohaib. All right, all right, thank you very much. Yes, thank you, thank you, thank you. All right, see this one, comparative, superlative, adverbs और adjective के जो चीज मैं explain कर चुका हूँ उसके कुछ rules and methods यहाँ पे लिखे हैं, ये मैंने आप लोगों के सामने ये स्लाइड में मैंने पिक्चर ऐड कर दी है, बाद में अगर आप इसको बैठ के गौर से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी. Give me a minute, please. ऑलराइट, इस स्लाइड पे आपके सामने कंपैरिजन है एडजेक्टिव का, कंपैरिजन है एडवर्ब का, और सुपरलेटिव है एडजेक्टिव के और सुपरलेटिव है एडवर्ब्स के. जो चीजें मैंने आपको वर्ड वाली फाइल में एक्सप्लेन की हैं उनकी थॉरो डिटेल्स यहाँ पर भी मौजूद हैं विद रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगर आप इन्हें बाद में पढ़ेंगे और नोट कीपिंग करेंगे, it will help you to make your understanding properly. Now we are moving on towards some more concepts of adverb. Adverbs of frequency. Now, what is called adverb of frequency? All right, see these words, adverb of frequency. If we have adverb of frequency and examples, like जब आप 100% किसी चीज को कहना चाहते हैं, जब आप 100% आप कहते हैं कि I always think positive, that means you are 100% sure about something that you always does that in that way. If you use usually, that is 90% frequency, मतलब उसके अंदर 90% frequency होती है. And normally 70% frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly, ever, rarely. Like I hardly speak the truth. मैं बहुत कम सच बोलता हूँ. In this way, I never tell a lie. मैं कभी झूठ नहीं बोलता है. That's a very simple one. एक formula नीचे mention है, subject plus adverb plus main verb. Daniel always passes his exams. Daniel हमेशा अपने इम्तिहानात पास करता है. दूसरा देखें, सेंटेंस का एक फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट प्लस बीई प्लस एडवर्ब. बीई मतलब वर्ब टू बी, दैट इज ही इज ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहता है. और ही इज ऑलवेज हैप्पी, ही इज नेवर हैप्पी. आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जो भी वर्ड फ्रीक्वेंसी का आपने इस्तेमाल करना है, ऑलवेज की जगह आप यूजुअली भी लगा सकते हैं, नॉर्मली भी, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ऑफ्टन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, हार्डली, एवर, रेयरली एंड नेवर. आप ये तमाम वर्ड्स फ्रीक्वेंसी के जो वर्ड्स हैं इनकी जगह प्लेस कर सकते हैं, एंड देन यू विल गेट टू नो दैट कि कितने परसेंट फ्रीक्वेंसी है इस जगह. आई होप यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज वेल. ये बात भी आप लोगों को समझ आई होगी. हम इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, हम यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, often, sometimes, occasionally, seldom. Seldom तो it's a rare. I haven't seen many people who are using seldom in their sentences. आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ आई होंगी. फर्दर वी आर मूविंग ऑन, एंड मैंने कुछ और लिस्ट आप लोगों के लिए एडवर्ब्स के यहाँ पे निकाले हैं. काइंडली आप इन्हें बाद में अगर रीड आउट करेंगे तो आपको बहुत सारे एडवर्ब्स इस्तेमाल करते हैं. अक्सर लोग एडजेक्टिव्स को एडवर्ब समझ के इस्तेमाल करते हैं. लाइक वो नाइसली की जगह नाइस कर देते हैं, शार्पली की जगह शार्प कर देते हैं, नेवरली भी कर देते हैं अक्सर लोग. दैट इज नॉट एन एडजेक्टिव बाय द वे, दैट इज एडवर्ब, जिसको हम नेवर ही बोलेंगे. अक्सर ये अपने वर्ड्स देखने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है. इट विल हेल्प यू एंड you will improve your concept accordingly. फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आई होप कि मेरी आवाज आप लोगों को ठीक आ रही होगी. दोबारा से मैं एक्सप्लेन आप लोगों को कर देता हूँ. इफ yes, am I audible now? क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? Kindly give me the confirmation so I can move on.
क्या मेरी आवाज? Yes, sir. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप अनम्यूट रखेंगे और चैट वाले उसको इस्तेमाल करेंगे। आप अनम्यूट नहीं करेंगे तो फिर मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन पैदा हो जाएगी, इसलिए तमाम लोगों ने अपने आप को अनम्यूट ही रखना है। थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑलराइट, सी दिस वन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोबारा से मैं बता दूं आप लोगों को, जब आप 100% श्योर होते हैं किसी चीज के लिए तो आप ऑलवेज, देन 90%, 80%, ये फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स हैं। और देयर आर सम मोर एडवर्ब्स, जहाँ पे मैंने लिस्ट आप लोगों के सामने शेयर की है। कुछ एडवर्ब्स जो है स्टार्ट होते हैं टी से, उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम पहले याद करें उन्हें, उनके मीनिंग्स याद करें, उसके बाद हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन वी हैव, आखिरी स्लाइड में आप लोगों के सामने मेंशन कर रहा हूँ, स्लाइड को आप बड़े गौर से देखें। ये एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद हम लोगों ने सिर्फ ly ऐड किया इन द एंड ऑफ these two letters we have added in the end, जिसके बाद ये एडवर्ब बन गए। if you see beautiful, then we have just added ly in the end, beautifully, happy, happily, quietly, quickly, carefully, loudly, fast। ly fast के साथ हम लोगों ने ऐड नहीं किया, फास्टली नहीं किया ना, हम लोगों ने गुड के साथ ly ऐड करके उसको गुडली कह दिया। अक्सर लोग गुडली भी कह देते हैं, तो ये भी एक गलत फॉर्मेशन होती है जो एक्सप्लोर नहीं की होती, जिसकी वजह से आप सेंटेंसेस को गलत वे में इस्तेमाल कर जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब। मैंने आपको प्लेसमेंट बताई थी, एडवर्ब को 3 जगहों पे सेंटेंसेस के अंदर प्लेस किया जा सकता है। सेंटेंस के स्टार्ट में प्लेस कर सकते हैं, मिडिल में प्लेस कर सकते हैं, सेंटेंस के आखिर में प्लेस कर सकते हैं। एडवर्ब बहुत रिच चैप्टर है, इसके बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। जब आप एडवर्ब सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं अपने, लाइक आपके हर सेंटेंस में अगर एक एडवर्ब है तो आपका सेंटेंस बहुत ज्यादा रिच है, आपका सेंटेंस एक अच्छी कलरफुल मीनिंग प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप एडवर्ब्स ऐड नहीं करते तो आपके सेंटेंसेस समझ तो आ जाएंगे लेकिन इतने अट्रैक्टिव नहीं होंगे। तो जो चीजें हम लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं, काइंडली इन तमाम चीजों की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग कैन बी डन, कुछ भी नहीं किया जा सकता विदाउट प्रैक्टिस। ये जो आज का लेक्चर था मैं दोबारा से आप लोगों के सामने रिपीट कर देता हूँ। एडवर्ब्स हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये मॉडिफाई करता है वर्ब्स को, ये मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव्स को, ये मॉडिफाई करता है अपने आप को लाइक एडवर्ब्स को, और ये मॉडिफाई करता है प्रीपोजिशंस को। अब ये प्रीपोजिशंस को कैसे, जब हम प्रीपोजिशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस शेयर करूंगा जो आपको बताएगा कि हाउ इट कैन मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन एज वेल। और उसके अलावा ये मॉडिफाई करता है कंप्लीट सेंटेंसेस को भी, ये कैसे सेंटेंस को पूरा का पूरा मॉडिफाई किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स देखे जो हमें बताते हैं टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, डिग्री एंड अफर्मेशन एज वेल। फिर हम लोगों ने कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव देखे कि एडवर्ब की डिग्रीज कैसे होती हैं। मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स जो होते हैं वो ly के साथ एंड होते हैं, जिसके साथ मोर और मोस्ट लगाया जाता है। अगेन हम दा नहीं लगाते क्योंकि वो एडजेक्टिव्स के साथ लगता है, सुपरलेटिव के अंदर एडवर्ब्स के साथ नहीं लगता। एंड अगेन हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जो ly के साथ एंड नहीं होते, तो उनके साथ मोर और मोस्ट नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सामने मेंशन है आप लोगों के लिए, बहुत आसान है, इसी तरीके से आप लोग भी इस्तेमाल करेंगे। जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक कुछ नया आप नहीं सीख सकते। एंड दीज आर नॉट माय वर्ड्स, दिस इज व्हाट सेड बाय आइंस्टाइन बाय द वे।
ये एक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की एक स्लाइड है जिसमें डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल आइडियाज के साथ एग्जांपल्स दी गई हैं और बताया गया है कि हाउ कैन यू यूज विद द हेल्प ऑफ सेलेबल एज वेल। सेलेबल जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ वर्ड्स जो बताते हैं कि जी मोनो डाई ट्राई पॉली कि कितने जर्क्स वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में आपके सामने आते हैं। देन यू विल ऐड ER EST और मोर और द मोस्ट। एंड देन फिर हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखा कि फ्रीक्वेंसी के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट मीनिंग कि उन वर्ड्स की एग्जैक्ट मीनिंग होती क्या है, लाइक ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ऑफ्टन, frequently, sometimes, occasionally. Like if I say I occasionally go to swimming means बहुत कम। occasion like कोई इवेंट हुआ, कोई दोस्त आ गए, या फिर लाइक ऐसे ही बहुत रेयर एयर आपका प्रोग्राम बन गया तो आपने फिर इसको एक्टिविटी को किया। therefore I was using occasionally in my sentence and then seldom कभी कभार। इसको उर्दू में जो कहा जाता है वो है कभी कभार। hardly ever मतलब ना होने के बराबर, rarely भी ना होने के बराबर, never मतलब कभी नहीं। I never ask anything, I never ask anything instead of Allah। मैं अल्लाह के अलावा किसी से कोई और चीज नहीं मांगता, कभी नहीं मांगता। नेवर मीन्स कभी नहीं वाले सेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं। देन यू हैव सम मोर लिस्ट, आपके सामने 300 प्लस लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स। ऐसे बहुत सारे गूगल पे पर चीजें मौजूद हैं, आपको एडवर्ब्स मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन कोशिश करें कि आप अपना वोकैबुलरी बैंक इंप्रूव करें। जितनी ज्यादा वोकैबुलरी आपके पास मौजूद होगी उतना ज्यादा कलरफुल सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। एंड आफ्टर दैट, इसके अलावा एक और चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपने काइंडली जो भी चीजें आपको उर्दू में आती हैं, मिसाल के तौर पे जिस चीज का नाम आपको उर्दू में आता है तो उसका नाम इंग्लिश में भी आपको लाजमी आना चाहिए। अगेन इट्स अ लैंग्वेज, जब हम चीजों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी किस चीज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ये आपको लाजमी मालूम होना चाहिए। जो भी चीजें आपकी आंखें देखती हैं वो तमाम की तमाम चीजें आपको इंग्लिश में मालूम होनी चाहिए। एंड देन some more tips related to adverbs and that's it for today। ये दोनों लेक्चर्स एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ये वर्ड फाइल मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और बाकी ये लेक्चर्स इंशाल्लाह आफ्टर सम एडिटिंग ये लेक्चर्स को भी मैं अपलोड कर दूंगा आपके YouTube channel पे, and then you will see these recordings as well over there। If you have any question related to adverb, adjective, verb, noun, pronoun, जो भी chapters हम लोगों ने पढ़े हैं, sentences, types of sentences, kinds of sentences, about letters, about anything, जो भी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं, kindly if you have any question feel free to ask me because you are making your foundation। आप अपनी basic concepts को भी clear कर रहे हैं, तो आप लोगों ने questions और चीजों को clear करते हुए चलना। अगर कोई बात ऐसी है जो समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, बाद में अगर आपने क्वेश्चंस बनाते हैं तो आई विल आंसर योर क्वेश्चंस एनी टाइम, बट द पॉइंट इज यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। इफ यू हैव नो क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे। और आज के लेक्चर में इतना ही था। ये आहिस्ता आहिस्ता ये बात याद रखिएगा, आपकी चीजें इंप्रूव होती जाएंगी, बहुत सारी चीजें इंग्लिश में ऐड होती जाएंगी, तो डेली का काम डेली करना है आप लोगों ने। हर चीज की डेफिनेशन आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। व्हाट इज दिस, जब भी कभी आप रीड करें, रीडिंग में एटलीस्ट 10 पेजेस आप डेली रीड करें, वोकैबुलरी फाइंड आउट करें उसमें से, और कोशिश करें सेंटेंसेस को देखें कि ये कौन सी काइंड का है। इज इट डिक्लेरेटिव, इज इट इंट्रोगेटिव, इज इट अफर्मेटिव, व्हाट इज दिस बाय द वे। इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट सेंटेंसेस। फिर अगेन देन सी द वर्ड्स कि where are nouns in sentences, where are verbs in sentences, where are adjectives in sentences, and where are like adverbs, pronouns, जो भी चीजें आप लोगों ने अभी तक पढ़ ली हैं, हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, मेन वर्ब कहाँ है, मॉडल वर्ब कहाँ है, इरेगुलर वर्ब कौन सा है, रेगुलर कौन सा है। इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट थिंग्स बाय द वे। आई होप ये चीजें जब आप रीडर्स आर द लीडर्स बाय द वे। इफ यू आर नॉट अ लीडर, I'm sorry, if you are not a reader, you will never become a leader. Remember this. Readers are the leaders. अब recommended books आप लोगों ने पढ़नी है। जो किताबें मैं आपको recommend करूँ आप काइंडली वो पढ़िएगा। वो आपकी समझ लें कि वो सेल्फ हेल्प भी करेंगी, आपको पर्सनली भी डेवलप करेंगी और प्रोफेशनली भी डेवलप करेंगी, और साथ साथ उन बुक्स के थ्रू आप इंग्लिश भी सीखना शुरू हो जाएंगे, बहुत अच्छे सेंटेंसेस के साथ, बहुत अच्छी वोकैबुलरी के साथ, और आपके लफ्ज बहुत पॉजिटिव होंगे बिकॉज यू आर रीडिंग बुक्स which will give you positive vibes। जब positive vibes आपको मिलेंगे तो फिर आपके अंदर से positivity spread होना शुरू हो जाएगी। Thank you very much and
It's very nice talking with you all and I hope कि आज आप लोगों को adverb समझ आ गया होगा. मुश्किल chapter है लेकिन it's not that difficult. Practice makes everything perfect. Have a nice day everybody. Thank you very much. Allah Hafiz.